है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2446 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की पहली पत्री अध्याय 5 पद 12। मैंने सिलवानुस के हाथ, जिससे मैं विश्वास योग्य भाई समझता हूं, संक्षेप में लेकर तुम्हें समझाया है और ये गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है, इसी में स्थिर रहो। सिलवानुस के बारे में जो एक विश्वास योग्य व्यक्ति था, हम कल मनन किए थे। इसी पद में विशेषकर ध्यान देने की एक और बात प्रेरित पत्रस दुख सहने वाले विश्वासियों से कहते हुए आप देख सकते हैं। वो कहता है परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है, इसी में स्थिर रहो। परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यह क्या है? दुखों में भी प्रभु में बने रहने के लिए मिली हुई ताकत। कई ऐसे विश्वासी है जिनकी सोच यह है कि संसार में सुख सुविधा के साथ जीने के लिए जब सब कुछ उपलब्ध है तो ये परमेश्वर के अनुग्रह से उपलब्ध है, और यदि संसार में कष्ट और परेशानी हमारे जीवन में आते हैं तो ये इसलिए है क्योंकि हम परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हैं। ये धारणा सही नहीं है। हम एक बात नहीं भूले कि मेहनत मजदूरी करके या अपनी कोशिशों के द्वारा संसार में सुख सुविधाओं के साथ जीने वाले लोग मेरी समझ से विश्वासियों से अधिक संख्या में। हमारे भारत के 10 बड़े धनी लोगों के नाम यदि लिया जाए, उसमें एक भी मसीह विश्वासी नहीं है। यद्यपि किसी विश्वासी के पास धन और सुख सुविधाएं यदि है तो वो बुरी बात तो नहीं है, परंतु धन संपत्ति और सुख सुविधाओं को परमेश्वर के अनुग्रह के प्रमाण स्वरूप मानना अपरिपक्वता होगा। धन संपत्ति सुख सुविधाएं परमेश्वर की आशीष है, जो वो धर्मी अधर्मी दोनों को अपनी मर्जी से देता है। मत्ती 5:45 पढ़िएगा। एक अविश्वासी किसान खेत में मेहनत करता है तो परमेश्वर उसकी भूमि में अच्छी उपज देता है। एक अविश्वासी विद्यार्थी मेहनत करके पढ़ाई करता है तो उसकी मेहनत के फलस्वरूप परमेश्वर उसको परीक्षा में सफलता देता है। परमेश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों को कर्म के परिणाम स्वरूप आशीषें देता है। इसलिए ही सांसारिक आशीषों को अनुग्रह के प्रमाण स्वरूप गिना नहीं जा सकता। अनुग्रह हमें सांसारिक आशीषों से अधिक आत्मिक एवं आसमानी आशीषों के लायक बनाता है। धन संपत्ति से कोई परमेश्वर के संपर्क में नहीं आ सकता, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से संभव है। शिक्षा या अधिकार से कोई उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से संभव है। ईश्वरीय आशीषों की प्राप्ति केवल और केवल परमेश्वर के अनुग्रह से ही प्राप्त करना संभव है। शारीरिक क्षमताएं एक मनुष्य को कई बड़े सांसारिक उपलब्धियां हासिल करने के लिए मदद कर सकती है, परंतु अनुग्रह से एक अयोग्य इंसान भी, जिनमें कोई खास क्षमताएं नहीं है, बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकता है। वैसे ही सांसारिक योग्यताओं के कारण लोग संसार में बड़े बड़े पद पर पहुंच सकते हैं, वही परमेश्वर के अनुग्रह के कारण कई कमजोर इंसान भी परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कार्य कर पाते हैं। यही अनुग्रह है। D.L. मूडी नामक मात्र 2 क्लास तक पढ़ाई किया हुआ एक मोची को 40 लाख से भी अधिक लोगों की आत्माएं जीतने की सामर्थ्य प्रदान किया। यही अनुग्रह है। विलियम क्यूरी नामक एक कम पढ़े लिखे इंसान को भाषा विज्ञान, अनुवाद, समाज सुधार, शिक्षा, पत्रकारिता, विश्वविद्यालय की संस्थापना आदि अनगिनत क्षेत्रों में सफलता हासिल करने के लिए सशक्त बनाया है। और अवश्य ध्यान रखिए प्यारो, परमेश्वर के लिए कुछ भी यदि करना हो, दुख भी सहना हो, तो हमें अनुग्रह चाहिए। पत्रस विश्वासियों को जो कष्ट सह रहे हैं याद दिला रहा है कि रोम के विश्वासियों को यदि मसीह के लिए कष्ट सहने हैं तो अनुग्रह मिला तो वे उसी अनुग्रह में स्थिर रहे, क्योंकि निम्न अनुग्रह इस बात का प्रमाण है कि आप सही में मसीह में हैं और सही में आप मसीह से प्रेम करते हैं। यूहन्ना 15:18-25 और दूसरा तीमुथियुस 3:12 आदि पदों को पढ़िएगा। मेरे प्यारो, मसीह के लिए दुख उठाने की सौभाग्यता आपको मिली है तो आप निश्चिंत रहिए। आप परमेश्वर के विश्वासी है, संतान है आप, और आपको परमेश्वर का अनुग्रह मिला है, इसलिए आप परमेश्वर के लिए दुख उठा पा रहे हैं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज को मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।
से का